Welcome to Job Grade IAS. Today, we are going to discuss one more important topic of modern Indian history, which is generally misunderstood. और कभी कभी आप बहुत जल्दबाजी में इस टॉपिक को या तो जल्दी पढ़ देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, और इससे आने वाले जो मूवमेंट्स आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वहाँ पर आप क्वेश्चंस थोड़े से गलत कर देते हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द खिलाफत मूवमेंट, राइट. तो यहाँ पर जो वर्ड खिलाफत है, दिस इज जनरली मिसअंडरस्टूड बाय मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स. जनरली इसका मतलब आप समझते हो खिलाफ होना या अपोज होना, बट दिस इज एन उर्दू वर्ड जिसका सही मीनिंग होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेसरशिप. और ये इस्लामिक वर्ल्ड का एक वर्ड है, राइट. इस्लामिक वर्ल्ड में आपको पता है प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे. उनके बाद जो वर्ड आया इस्लामिक थ्योरी में, वो एक खलीफा का वर्ड आया, जिसे हम सही स्पेलिंग में इस तरीके से लिखते हैं. मैं इसको थोड़ा कैपिटल में लिख देता हूं, राइट. खलीफ, जिसको आप इंग्लिश कैलिफ बोलते हैं. तो खलीफा प्रॉफिट मोहम्मद का स्पिरिचुअल सक्सेसर है, और उसकी भी जो सक्सेसरशिप होती है उसे आप बोलते हैं खिलाफत. कि खलीफा के बाद कौन अब नया खलीफा आने वाला है, उसे आप बोलते हैं खिलाफत. तो अब ये मूवमेंट 1990 में इंडिया में आता है, इंडिया से ही शुरू होता है, और किस तरीके से ये कनेक्ट करता है आगे आने वाले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, वी विल डिस्कस इन ब्रीफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 की जो टाइमलाइन थी वो थी 1914 टू 1918. यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 में एक साइड ब्रिटिश प्लस इनके अलाइज थे, और दूसरी साइड सेंट्रल पावर्स थी. इनमें से एक मेजर पावर थी ऑटोमन एम्पायर. नाउ दीज ऑटोमन्स वर दी तुर्क्स. जो आज का जो टर्की है, वो तुर्क पहले ऑटोमन एम्पायर रन करते थे, और ये काफी वास्ट एम्पायर उस टाइम हुआ करता था. नाउ आई एम नॉट टीचिंग यू दी वर्ल्ड वॉर 1, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट यहां पर क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है, तो इंडिया में जो मुस्लिम होते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो ब्रिटिश अथॉरिटी की लॉयल कम्युनिटी होती है. और वो इस शर्त पर होती है कि वॉर का रिजल्ट जो भी हो, ब्रिटिश अथॉरिटी जो खलीफा की जो अथॉरिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, राइट. द अथॉरिटी ऑफ खलीफा विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी वाज द मेजर कंडीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, राइट. इट वाज अ प्रॉमिस टू द मुस्लिम्स. नाउ यहां पर आप देखेंगे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिश फाउट अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, और इंडियन मुस्लिम्स को ये प्रॉमिस करते हैं कि खलीफा की पोजीशन को अफेक्ट नहीं किया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वॉर. वॉर का जो भी रिजल्ट होगा उससे मतलब नहीं है, बट कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ खलीफा विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड. नाउ 1918 में जब वॉर खत्म होता है, तब ब्रिटिश अथॉरिटी अपने वादे से मुकर जाती है और डिसाइड कर लेती है कि हम ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंटल करेंगे, और उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर देती है. नाउ दिस इज द पैनिक सिचुएशन फॉर इंडियन मुस्लिम्स, बिकॉज दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश, एंड नाउ देयर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स आर हर्ट बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी. ब्रिटिश अथॉरिटी इंडियन मुस्लिम के रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देती है. अब क्या डेवलपमेंट्स आगे होंगे? ऑब्वियसली इंडियन मुस्लिम्स जो है वो मूवमेंट चलाएंगे खिलाफत के लिए, ठीक है. बिकॉज खिलाफत में जो खलीफा होता था वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव होता था. पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उस पोस्ट की रिस्पेक्ट करते थे. तो वो इंडियन मुस्लिम का भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हो गया.
नाउ अब ये मूवमेंट शुरू होता है 1990 में, and this movement is started by Muhammad Ali and Shaukat Ali, which are popularly known as the Ali brothers, right? And these were supported by Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad was a scholar of that time who went on to become the first education minister of independent India. आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं, एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1919 में अली ब्रदर्स को सपोर्ट करते हैं कि यस यू मस्ट रेज द इशू ऑफ खिलाफत, ठीक है। नाउ खिलाफत कमेटी 1990 में अब यहां पर बॉम्बे में फॉर्म हो जाती है, राइट। इसे थोड़ा अंडरलाइन इसलिए किया है बिकॉज मैच द कॉलम में ही आ सकता है कभी। नाउ कोई कमेटी बनती है जब भी, तो उसका कोई ना कोई एजेंडा होता है, कोई ना कोई उसका एम होता है, कोई ना कोई उसकी डिमांड्स होती है। नाउ यहाँ पर खिलाफत कमेटी जो बॉम्बे में बनती है उसकी डिमांड्स होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल खलीफा मस्ट रिटेन इज कंट्रोल ओवर द मुस्लिम होली प्लेसेस। वर्ल्ड में जो भी मुस्लिम होली प्लेसेस थे, फॉर एग्जाम्पल मक्का, वहां पर खलीफा की अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा, प्री वॉर टेरिटरीज शुड बी रीस्टोर्ड। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले खलीफा की जो भी टेरिटरीज थी, जो खलीफा के अंडर में जो टेरिटरीज आती थी, उन्हें खलीफा को वापस दे दिया जाए। एंड नंबर 3, द रीजन्स ऑफ अरेबिया, सीरिया, इराक एंड पैलेस्टाइन मस्ट रिमेन अंडर मुस्लिम सोवरेनिटी। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखो अरेबिया, इराक, सीरिया एंड पैलेस्टीन, दीज आर द लार्जर एरियाज, राइट। मुस्लिम वर्ल्ड के दीज आर द लार्जर एरियाज। आज भी आप देखोगे तो ये एरिया काफ़ी बड़े हैं, राइट, कि ये यहाँ पर मुस्लिम सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी मीन्स कि मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर अपने जो खलीफा जो हैं उनको डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। सॉवरिंग का मतलब ही यही होता है कि यू आर नॉट अंडर प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द मेजर पावर, है ना। कोई भी आपके एक्सटर्नल, कोई भी आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड पढ़ा होगा, सॉवरिन, ठीक है। तो यहां पर मुस्लिम सॉवरेंटी होनी चाहिए। नाउ दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द ब्रिटिश अथॉरिटी, और जब ब्रिटिश अथॉरिटी इन डिमांड्स को नहीं मानेंगे तब ये मूवमेंट और भी आगे नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नोटेबल इवेंट ऑफ दिस मूवमेंट वाज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ महात्मा गांधी। नाउ गांधी, आपको पता है ये टाइमलाइन 1919 की है, एंड गांधी 1917 से ही चंपारण एंड 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। चंपारण सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये दो ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से गांधी गेन्ड दी पॉपुलैरिटी पैन इंडिया। पूरे इंडिया में गांधी पॉपुलर हो जाते हैं। केवल ये दो इवेंट्स ही नहीं थी, ये तो टर्निंग पॉइंट्स थे, बट जब गांधी जी वापस आते हैं अफ्रीका से तो उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उनको सजेस्ट करते हैं कि बिफोर लॉन्चिंग एनी पैन इंडिया मूवमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे इंडिया को देखो, वहाँ का ट्रैवल करो और सोसाइटी को समझो कि उनकी डिमांड क्या है, राइट। तो यहाँ पर गांधी देखते हैं कि खिलाफत जो है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे वो पूरे इंडिया को यूनाइट कर सकते हैं, स्पेशली हिंदू एंड मुस्लिम को। क्योंकि इसके बाद गांधी जी जो थे वो 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे। नाउ गांधी अपील्ड हिंदूज टू कॉपरेट मुस्लिम्स ऑन द इश्यू ऑफ खिलाफत। खिलाफत के इशू पे गांधी अपील करते हैं हिंदुओं से कि आप मुस्लिम ब्रदर्स को सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम एक हो जाते हैं बिकॉज गांधी की जो अपील होती है वो यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग होती है, राइट। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन्होंने सक्सेसफुली नेगोशिएट की है, तो इनको पूरी कम्युनिटीज रिस्पेक्ट देती हैं। यहाँ पर लिखा भी है, देखो, गांधीज इन्वॉल्वमेंट गेव द मोमेंट अ सिग्निफिकेंस, राइट। यहाँ पर गांधी जी को भी सपोर्ट मिलता है मुस्लिम लीडर से, लाइक मोहम्मद अली, शौकत अली, अली ब्रदर्स एंड मौलाना
आजाद, जो दूसरे लीडर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दिस टाइम टू प्रोटेस्ट फॉर योर डिमांड्स। तो प्रोटेस्ट की यहां पर दो अप्रोच होती है, वन इज मॉडरेट अप्रोच एंड सेकंड वन इज रेडिकल अप्रोच। बट प्लीज रिमेंबर कि यहां पर दोनों अप्रोच हैं, इनका एम एक ही है, ठीक है। जो डिमांड्स मैंने आपको अभी बताई थी, दोनों ही अप्रोचेस से सेम डिमांड को आप पिच कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट अप्रोच इज मॉडरेट अप्रोच। नाउ दिस अप्रोच इज लेड बाय द merchants in Bombay. Now these business class people, they don't believe in mass agitation, right? पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, मास एजिटेशन के लिए नहीं आएंगे, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ब्रिटिश अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, डेलीगेशन अपना भेजेंगे, ठीक है, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, और ये अपना रिप्रेजेंटेटिव पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं। नाउ दिस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ये 1980 में हुई थी फ्रांस के पेरिस में, जिसमें बेसिकली वॉर के बाद किस तरीके से जो हारी हुई पार्टीज हैं उनको किस तरीके से आपको डिसमेंटल करना है, उन पे क्या जुर्माने वगैरह लगाने, वो चीजें थी। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट पेरिस पीस जो कॉन्फ्रेंस है उसको आप याद रखेंगे। Now, second one was the radical approach, and this approach was advocated by the Ali brothers. They were the younger people, right? They believed in the Hindu-Muslim unity as well as the mass agitation. कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम हिंदुओं के साथ यूनिटी करेंगे, हम अपना दायरा बढ़ाते जाएंगे, ब्रिटिश अथॉरिटी पे हम पब्लिक प्रेशर बनाएंगे, ठीक है। यहां पर जो पहला डेलीगेशन जो जाता है, जो मॉडरेट अप्रोच का एक डेलीगेशन जो पेरिस में जाता है, उसको लीड करते हैं आगा खां थर्ड। ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ मुस्लिम लीग। अब ये खालियात आ जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि पेरिस पीस जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो आगा खां गए थे, बट एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर और थे जो ब्रिटेन गए थे, और वो थे M.A. अंसारी। नाउ M.A. अंसारी ये जाते हैं ब्रिटेन और मिलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं खुद को ब्रिटिश कैबिनेट के सामने। वही डिमांड्स रखते हैं कि खलीफा की अथॉरिटी हो, जो पहले जो टेरिटरीज जो थी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वो खलीफा को वापस दी जाए, होली प्लेसेस पे उनका कंट्रोल हो जाए, अरब, सीरिया, पैलेस्टीन और इराक वाले जो एरियाज हैं उन पर खलीफा का कंट्रोल हो जाए, मुस्लिम सॉवरेंटी हो जाए, राइट। यहां पर अब जब ये दोनों डेलीगेशंस फेल हो जाते हैं, तब एक ही अप्रोच आपके पास बचती है, एंड दैट इज द रेडिकल अप्रोच, और वो काफी तेजी से निकल कर आती है। तो यहां पर रेडिकल्स टुक कंट्रोल अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी इसे लीड कर रहे हैं, और यहां पर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जून 1920 में लॉन्च करके इसको लीड किया जाता है। नाउ गांधी के तरीके ही यहां पर अपनाए जाते हैं, जैसे बॉयकॉट करना, आपके जो टाइटल्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट करना मास एजिटेशंस के थ्रू, राइट। पीपल लेफ्ट देयर जॉब्स फ्रॉम पुलिस, आर्मी पोजीशन एंड टैक्स रेजिस्टेंस, की टैक्स भी नहीं देते हैं, बिकॉज गांधी वॉज वेरी क्लियर, इफ यू डू नॉट एंटरटेन आवर इश्यू ऑफ खिलाफत, अगर आप खिलाफत का डिमांड पूरा नहीं करेंगे, देन वी विल लॉन्च नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तब हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और वो और भी ज्यादा बड़ा होगा। सो गांधी विद द हेल्प ऑफ इशू ऑफ खिलाफत इज ट्राइंग टू मेकिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटिश अथॉरिटी पे ये प्रेशर बनाने का काम करते हैं। नाउ तो यहां पर ऑब्वियसली जब आप बहुत ज्यादा बॉयकॉट करते हो, अपनी जॉब्स छोड़ते हो, कॉलेज छोड़ते हो, स्कूल छोड़ते हैं, टैक्स भी नहीं देते हैं, तो दिस मूवमेंट गेन रैपिड सपोर्ट, बहुत तेजी से ये मूवमेंट पॉपुलर हो जाता है। बट 1 अगस्त इंडिया के जो प्रोमिनेंट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, बिकॉज बाल गंगाधर तिलक का जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिफोर गांधी वाज सिग्निफिकेंट। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ बाल गंगाधर तिलक सेपरेटली, राइट। तो इनकी डेथ हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की, और थोड़ा सा ये मूवमेंट हॉल्ट हो जाता है। बट उसी बीच, इसी टाइमलाइन में या से कुछ टाइम पहले एक ट्रीटी ऑफ सीवर्स होती है। ये ट्रीटी ऑफ सीवर्स
1919 और 1920 के आसपास होती है और इसमें जो ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंटल कर देते हैं और खलीफा का पोस्ट खत्म कर देते हैं। इसको डिसमेंटल कर देते हैं और खलीफा का जो पोस्ट होता है उसको भी ब्रिटिश अथॉरिटी और इसके अलाइज खत्म कर देते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब यहां पर जब ऑटोमन एम्पायर नहीं रहा, अब यहां पर जब खलीफा का पोस्ट नहीं रहा, नाउ व्हाट इज द पॉइंट टू प्रोटेस्ट, राइट? अब गांधी अपना नेक्स्ट मूवमेंट लॉन्च करेंगे कि आपने हमारी खिलाफत की डिमांड नहीं मारी। नाउ आई एम गोइंग टू लॉन्च द पैन इंडिया मूवमेंट विच इज नोन एज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। सो एक्चुअल में खिलाफत इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि whenever you are reading your textbook like NCERT और whenever you are reading विपिन चंद्रा, तो आप इसको छोड़ देते हो, आपको लगता है कि एग्जाम में ना आए, बट वी नेवर नो क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो ट्रेंड होता ही है हर एग्जाम का, हम एनालिसिस करते हैं, बट वी नेवर नो व्हाट एग्जामिनेशन कैन आस्क। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है, उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ के जाते हो, बट क्वेश्चंस पे तो बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है। लास्ट ईयर इट हैपेंड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। नाउ लेट अस सॉल्व वन एमसीक्यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is the most relevant with regarding to Khilafat movement? A. This movement was the main reason behind the non-corporation movement. Was it the main reason behind the non-corporation movement? क्या ये मेन रीजन था नॉन कॉर्पोरेशन के लिए? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द रीजंस था। बट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में मल्टीपल इश्यूज वर इन्वॉल्व्ड। नॉन कॉर्पोरेशन में आपके जलियांवाला बाग था, जो मैसेकर हुआ था, 1917 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था जिससे इंडियन सेटिस्फाई नहीं थे, और तीसरा रोलेट एक्ट था जो सर सिडनी रोलेट ने बनाया था, जिसमें किसी को भी आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। वी विल डिस्कस इट दिस टॉपिक सेपरेटली। तो ये तीन मेजर इश्यूज थे और खिलाफत भी इन्वॉल्व था। तो खिलाफत वाज नॉट द ओनली रीजन बिहाइंड द लॉन्च ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, राइट? तो यहां पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है। गांधी वॉज इन्वाइटेड बाय द मुस्लिम लीग टू लेड द मूवमेंट। दिस नेवर हैपेंड। डायरेक्टली मुस्लिम लीग से इन्विटेशन नहीं आया था। इट वॉज द सुओ मोटो ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी खुद आगे से इनिशिएटिव लेते हैं, वो मुस्लिम और हिंदुओं को पास लाने के लिए ये मूवमेंट लेते हैं। अली ब्रदर्स प्रमोटेड द अप्रोच ऑफ मास एजिटेशन। नाउ दिस इज ट्रू कि अली ब्रदर्स क्या करते हैं कि रेडिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं। दे वर द यंग लीडर्स कि हम मास एजिटेशन के थ्रू और हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनिटी के थ्रू हम इस मूवमेंट को लीड करेंगे। The Muslim delegation represented by M.A. Ansari in Paris Peace Conference. This statement is wrong. This is wrong because पेरिस नहीं गए थे, वो ब्रिटेन गए थे। पेरिस में जहां पर रिप्रेजेंट जिन्होंने किया था वो आगा खां थर्ड थे। तो this is true. The answer is C. So for more updates, stay tuned and stay in touch. Thank you.